आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले को लेकर ईडी ने केजरीवाल को भेजा था 5वां समन। आपने ईडी के समन को बताया गैर कानूनी, कहा सही समय आएगा, समन आएगा तो करेंगे अमल। आपका आरोप, केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिल्ली की सरकार गिराना चाहते हैं पीएम मोदी। केजरीवाल के समन को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हंगामा। दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है प्रदर्शन की इजाजत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी के पोस्टर वॉर। बीजेपी ने केजरीवाल की तस्वीर के साथ पोस्ट किया पोस्टर, लिखा करप्शन का बेताज बादशाह। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा ईडी के 5 समन के बावजूद पेश नहीं हुए केजरीवाल, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं तो और क्या। झारखंड के राज्यपाल ने चंपत सोरेन को 10 दिन में बहुमत साबित करने को कहा। चंपत सोरेन के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम भी राजभवन गए। जेएमएम गठबंधन के विधायक रांची के सर्किट हाउस में ठहरे। एयरपोर्ट से विमान की उड़ान कैंसिल होने के बाद सर्किट हाउस में रात गुजारी। कोहरे की वजह से एटीसी ने रांची एयरपोर्ट से विमान को उड़ाने की इजाजत दी। सभी विधायकों के हैदराबाद जाने की योजना थी। चंपई सोरेन ने राज्यपाल के सामने 43 विधायकों के समर्थन का दावा किया। विधायकों का वीडियो भी जारी किया। सरकार बनाने के लिए हमारे पास बहुमत है, जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी किया नंबर पूरे होने का दावा, कहा हमारे पास बहुमत से कहीं ज्यादा विधायकों का समर्थन। राजेश ठाकुर का बीजेपी, केंद्र और जांच एजेंसियों पर अटैक, कहा केंद्र और उनकी गुलाम एजेंसियों पर भरोसा नहीं। राजेश ठाकुर ने ईडी पर लगाया भेदभाव का आरोप, कहा गैर बीजेपी शासित राज्यों में होती है ईडी की कार्रवाई। पीएमएलए कोर्ट ने गुरुवार को हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बिरसा मुंडा जेल में कटी हेमंत सोरेन की रात। गिरफ्तारी से पहले का हेमंत सोरेन का वीडियो मैसेज जारी। जाली कागजों, फर्जी शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन पर बीजेपी का अटैक। रविशंकर प्रसाद ने कहा पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त, अधिकारियों के साथ मिलकर किया करप्शन। रविशंकर प्रसाद ने कहा झारखंड में अवैध खनन के 4000 से ज्यादा मामले फर्जीवाड़ा कर माइनिंग लेते थे हेमंत सोरेन। प्रतिशोध की राजनीति कर रही मोदी शाह। हेमंत सोरेन मामले पर बोले जयराम रमेश। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, चुनाव जीतने के लिए सभी को जेल में डाल रहे हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने में आज सुबह की गई मंगला आरती। भारी संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कोर्ट के आदेश के बाद व्यास तहखाने में पूजा का आज दूसरा दिन। श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। व्यास जी के तहखाने में रोज सुबह से शाम 5 बजे तक आरती का आयोजन। कुल सुबह 3:30 से शुरू होकर रात 10:30 तक की जा रही है मंगला से लेकर शयन आरती। आरती की संख्या 5। ज्ञानवापी केस के पिटिशनर लक्ष्मी देवी ने कहा व्यास तहखाने में 31 साल बाद मिली पूजा की इजाजत, सभी सनातनी खुश। दिल्ली में गुरुवार को AIMPLB सहित कई संगठनों ने बैठक की। अरशद मदनी और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बैठक में शामिल हुए। ओवैसी ने तहखाने को खोले जाने के कोर्ट के फैसले को वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बताया, कहा आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा सपा सरकार में ही व्यास जी तहखाने में लगा था ताला, इनकी सरकार में सारे गलत काम हुए। वाराणसी कोर्ट के फैसले से नाराज मौलाना तौकीर रजा ने कहा अब कोर्ट से भी न्याय की उम्मीद नहीं। बंगाल के नदिया में बोली सीएम ममता बनर्जी, आप लोग मेरा साथ दें, हम क्षेत्रीय पार्टियों से मिलकर दिल्ली में बनाएंगे सरकार। सीएम ममता का ऐलान। सीपीएम ने लाखों लोगों की हत्याएं की, हजारों घर उजाड़े, उनके साथ गठबंधन को मैं तैयार नहीं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पश्चिम बंगाल से झारखंड में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी पाकुड़ जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। न्याय यात्रा में महागठबंधन के सभी दल शामिल होंगे। जेएमएम, आरजेडी और सीपीएम के नेता जनसभाओं में शिरकत करेंगे। राहुल की यात्रा में शामिल हुए सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम कहते नजर आए, हम न्याय का साथ देने के लिए आए हैं। कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर रामगोपाल यादव ने कहा गठबंधन तय, शुभ मुहूर्त में करेंगे ऐलान। एनसीपी नेता रोहित पवार को ईडी ने 8 फरवरी को फिर किया तलब। रोहित पवार बोले मुझे अन्य दस्तावेज ईडी के पास जमा करने हैं। रोहित पवार ने कहा ईडी ने मुझसे कई सवाल पूछे, मैंने सभी सवालों का जवाब दिया। रोहित पवार ने कुछ भी गलत नहीं करने का भरोसा जताया, कहा जांच में सहयोग करूंगा और इस केस से बाहर आऊंगा। पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह जारी। इलेक्शन कमेटी की बैठक से नवजोत सिंह सिद्धू ने दूरी बनाई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आम आदमी पार्टी पार्षद कुलदीप कुमार ने दायर की याचिका, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। गोवा के मडगांव को टीसी बस स्टैंड पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत। रैली स्थल का जायजा किया। 6 फरवरी को होनी है पीएम मोदी की रैली। मुंबई में पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना का आयोजन। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार हुए शामिल।
नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने वॉरशिप के कमांडरों से बात की। अरब सागर में समुद्री सुरक्षा ऑपरेशंस पर चर्चा। एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस पर फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच के फैसले को सुरक्षित रखा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की केंद्र से मांग, अग्निवीर योजना को खत्म करें, ये आमी युवाओं और देश के हित में नहीं। म्यांमार में तख्ता पलट की बरसी पर भारत का बयान, हम लोकतंत्र स्थापित करने की करते हैं वकालत। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी, बारिश के बाद और बड़ी ठंड, सुबह से आसमान में छाया रहा घना कोहरा। उत्तर भारत में कोहरे का असर, दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेनें लेट, यात्रियों को हो रही परेशानी। दिल्ली में गहरी धुंध का एयर ट्रैफिक पर असर, आईजीआई एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स लेट हुई। ठंड और कोहरे की चपेट में गाजियाबाद, सुबह विजिबिलिटी बेहद कम, गाड़ी की लाइट जलाकर करनी पड़ी यात्रा। यूपी के अलीगढ़ में कड़ाके की ठंड और कोहरे का डबल अटैक, बचाव के लिए अलाव का सहारा लोगों ने लिया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, जमी बर्फ की मोटी परत, ड्रोन वीडियो में दिखा शानदार नजारा। गुलमर्ग में बर्फबारी का पर्यटक उठा रहे हैं लुत्फ, बर्फबारी पर स्लेज राइडिंग का ले रहे हैं आनंद। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पहाड़ी रेंज में स्नोफॉल, हर तरफ बर्फ की मोटी परत जमी, टूरिस्ट के चेहरे खिल उठे। कुल्लू मनाली में बर्फबारी से चारों तरफ दिख रही बर्फ ही बर्फ, शहर की ड्रोन तस्वीर आई सामने। मनाली में भारी बर्फबारी से कई देवदार के पेड़ टूटे, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लाहौल स्पीति में बर्फबारी आफत का सबब बनी, सड़क से लेकर घर तक बर्फ की गिरफ्त में सब कुछ। बर्फबारी की वजह से 3 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद। शिमला में भारी बर्फबारी, पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का आनंद, सड़कों पर भी जमी बर्फ की मोटी परत, पेड़ पौधे भी बर्फ से ढके। शिमला में भारी बर्फबारी परेशानी का सबब बनी, सड़कों पर बर्फ से ट्रैफिक को रोका गया, जेसीबी की मदद से बर्फ को काटने और हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा के पांगी किलाड़ इलाके में जबरदस्त बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। हिमाचल प्रदेश के खजियार में भारी बर्फबारी, पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का आनंद, बर्फ के गोले से खेलते नजर आए। बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, कई गाड़ियां फंसी, जेसीबी की मदद से बर्फ को काट कर हटाया जा रहा है। लेह में द्रास विंटर कार्निवल की शुरुआत हुई, खिलाड़ी खेल रहे हैं आइस हॉकी। हैदराबाद में एक शख्स ने राजभवन के सामने अपने ऑटो में आग लगाई, पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बिहार में 12वीं की परीक्षा के दौरान नालंदा में दिखी अव्यवस्था, एग्जामिनेशन सेंटर की दीवार फांदते नजर आए स्टूडेंट्स, देरी से पहुंचने पर नहीं मिली थी स्कूल में सेंटर में एंट्री। स्टूडेंट की हरकत पर पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया, छात्रों के घर वालों ने इस पर जताई नाराजगी। जहानाबाद में भी गेट तोड़कर और दीवार फांदकर सेंटर पर छात्राएं पहुंची, कई लड़कियां जख्मी भी हुई। बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा में पहले दिन कुल 43 स्टूडेंट्स निष्कासित, सबसे ज्यादा नवादा में 22 छात्र निष्कासित। तमिलनाडु के त्रिची में सीआईयू की सफलता, 1 किलो से ज्यादा प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद, कीमत 2 करोड़ रुपए। नेल्लौर में पुलिस ने 5.12 करोड़ रुपए कैश बरामद किया, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस पैसों की जानकारी में जुटी। राजस्थान के जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने किया फेस्टिवल का उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भालू का अटैक, कई किसानों को किया घायल। अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे भक्त, सुबह से ही लग रही कतार। अयोध्या की सड़कों को लाइटिंग से सजाया गया, हनुमानगढ़ी की सड़क पर लगाई गई लेजर लाइट। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के हमले में मारे जाने वालों की संख्या 27,000 के पार पहुंची। करीब 4 महीने की जंग में अब तक 27,019 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 66,139 लोग घायल, हमले में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हुए शिकार। गाजा के राफे में इजरायली एयरफोर्स का अटैक, बमबारी में 3 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा के खान यूनिस पर आईडीएफ का जोरदार हमला, हमास के ठिकानों की सैनिकों ने की घेराबंदी। आईडीएफ का दावा, खान यूनिस में अब तक हमास के 70 से ज्यादा टनल तबाह किए गए, कई हमास के लड़ाके भी ढेर। इजरायली सेना ने हमास के 2 रॉकेट लॉन्चर साइट्स को भी तबाह किया, यहीं से इजराइल पर दागे जाते थे रॉकेट। इजराइल के अशदोद पोर्ट पर लोगों का प्रदर्शन, गाजा पट्टी में मानवीय सहायता भेजने का विरोध। अमेरिका की अदन की खाड़ी में कार्रवाई, हूथियों की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल ध्वस्त। पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान के आतंकी हमले पर खुलासा, यूनाइटेड नेशंस ने कहा अल-कायदा समेत कई आतंकी संगठन करते हैं मदद। पाकिस्तानी सेना ने 22 बलूच विद्रोहियों को मार गिराया। मार्च टाउन और कोलपुर में बलूच विद्रोहियों के हमले के बाद सेना ने की कार्रवाई। बलूच विद्रोहियों के हमले में सुरक्षा बलों के 4 जवान सहित 6 लोगों की मौत हुई। विद्रोहियों ने सोमवार की शाम मार्च टाउन में किया था रॉकेट अटैक। ग्रीस के एथेंस में सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई जोरदार भिड़ंत। शिक्षा के निजीकरण के सरकार के फैसले के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, हजारों छात्रों ने संसद तक मार्च किया। संसद के पास रोके जाने पर छात्रों ने पुलिस पर हमला किया।
पुलिस ने किया लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल, साथ ही वाटर कैनन भी दागा। यूरोप में सरकारों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी। इटली में सड़कों पर ट्रैक्टर लेकर उतरे किसानों ने ट्रैक्टर से हाईवे पर ट्रैफिक को जाम किया। यूरोपियन यूनियन की कृषि नीति का हो रहा है विरोध। ब्राजील में यूरोपियन पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर ट्रैक्टर के साथ किसानों का प्रदर्शन। यूरोपियन यूनियन से बढ़ती कीमतों में राहत की मांग। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की लंदन की अदालत में पेशी। तेल और गैस कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान किया गया गिरफ्तार। ग्रेटा थनबर्ग ने गैस और तेल कंपनियों को बताया प्रकृति का दुश्मन। आने वाली पीढ़ियों का हवाला देकर विरोध जारी रखने की बात कही। स्पेन के कैटेलोनिया में जल संकट, महीनों से पानी के लिए जूझ रहे हैं लोग। ऋषभ पंत ने कार एक्सीडेंट पर किया बड़ा खुलासा, कहा मुझे लगा था कि मेरा समय पूरा हो चुका है। ऋषभ पंत ने कहा कार हादसे के बाद पैर खोने का डर था। WCL में एक साथ खेलेंगे युवराज, ब्रेट ली और सुरेश रैना। जुलाई में इंग्लैंड में खेली जाएगी लीग। पृथ्वी शॉ रणजी ट्रॉफी के लिए फिट, मुंबई ने रेड बॉल स्क्वाड में किया शामिल। खेल मंत्रालय के बजट में 45 करोड़ रुपए का इजाफा। IOA प्रमुख PT उषा ने किया स्वागत। मुंबई ओपन के मुख्य ड्रॉ में 4 भारतीयों को वाइल्ड कार्ड मिला। 6 साल बाद आयोजित किया जा रहा है टूर्नामेंट। अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक चुना गया। अभिनव बिंद्रा ने खुशी जताई।